हाय एवरीवन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ACTREC जो कि टाटा मेमोरियल सेंटर या मैं बोल सकती हूँ उसका एक पार्ट है, सेंटर का एक पार्ट है, ठीक है। तो उसमें PhD के एप्लीकेशंस का ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। उसमें PhD के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं। एक पहला तरीका होता है जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन देना होगा और चीज़ें होंगी एंड अकॉर्डिंगली फिर आपका प्रोसेस होगा चीज़ें। दूसरी बात होती है कि जहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको उस तरीके का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अब ये हमें कैसे कैसे क्या क्या होगा मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देती हूँ फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द अवार्ड ऑफ JRF फॉर PhD इन लाइफ साइंसेज एट ACTREC, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि TMC क्या है, एक ऑटोनॉमस ग्रांटेड इंस्टीट्यूशन है जिसका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। TMC के दो पार्ट हैं, एक तो ACTREC और एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। सुना होगा इन चीज़ों का नाम आपने, आई एम श्योर, ठीक है। PhD प्रोग्राम कंडक्ट कराता है अफिलिएटेड टू होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है उससे होके। और यहाँ पे मेनली जो रिसर्च हो रही है वो कैंसर बायोलॉजी के उससे आप देख सकते हो यहाँ पे। बट देन नॉट ओनली कैंसर बायोलॉजी, जैसे कि मैंने बोला, मतलब कि कैंसर बायोलॉजी इज़ द मेन टॉपिक। बट देन कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स अगर हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट मेंशन है कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि सेल प्रोलिफरेशन हो गया, सेलुलर डिफरेंशिएशन, एपोप्टोसिस, मेटास्टेसिस, ट्यूमर इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर इमेजिंग, कार्सिनोजेनेसिस, स्टेम सेल बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स, जेनेटिक्स, एपीजेनेटिक्स, फार्मेकोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन है MSc या MTech होना चाहिए, किसमें? इन सारे सब्जेक्ट्स में, अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी वगैरह वगैरह। मैं देख लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट में आप अप्लाई करते हो। फिर MSc MBSc या M.Pharm भी, ठीक है, अगर करा होगा तो आप कर सकते हो अप्लाई। 55% के बराबर या 55% से ज़्यादा मार्क्स होगा तो ही आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, उससे कम हो तो नहीं कर सकते। अगर आपने 1 साल का ड्यूरेशन का पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तभी भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल जो एडमिशन होगा वो ऑफकोर्स सारी चीज़ों का आप मीट कर रहे होंगे और फुलफिल वहाँ पे पूरे क्राइटेरिया को करे होंगे तभी होगा, ठीक है। इसके अलावा स्टाइपेंड की अगर मैं बात करती हूँ तो 31,000 प्लस 24% HRA मिलेगा। HRA सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो कि हॉस्टल में नहीं रहेंगे। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको कोई HRA नहीं मिलेगा। 31,000 वाला कॉम्पोनेंट कॉन्स्टेंट रहेगा, ये आपको मिलता रहेगा। हॉस्टल फैसिलिटी सिर्फ पहले साल में मिलेगी आपको, वो भी लिमिटेड रहेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है पूरा आप यहाँ देख सकते हैं इस लिंक पे जाके। इसमें सब सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं कि कैसे कैसे क्या क्या अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें। एक बार आपको फ़ीस जो है वो 750 है मेल के लिए, फीमेल के लिए 500 रुपीज़, SC ST OBC के लिए और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 30 नवंबर है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका उसका जो मतलब जो लोग भी एलिजिबल हैं, जिनको कि एग्ज़ाम देने मिलेगा, उनका लिस्ट आपको दिसंबर के लास्ट में मिलेगा। एग्ज़ाम होगा आपका 8 जैन को 9 to 12 AM। 10 एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, वहाँ पे होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। मैं इसके बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, क्या आता है, सभी आपको बता दूँगी एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप यहाँ देख सकते हो कि अगर डायरेक्ट इंटरव्यू का सिनेरियो है तो उसमें वो किसको मिलता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड, मतलब पहली बात तो ये कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ACTREC JRF 2022 इज़ मैंडेटरी, तो ये अप्लाई करना तो मैंडेटरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन। नाउ कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड JRF अवॉर्डेड आफ्टर क्वालिफाइंग इन अ नेशनल लेवल रिटन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय CSIR UGC ICMR DBT और अदर रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी। आपने CSIR नेट, UGC नेट, ICMR DBT इनमें से किसी को भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अगर आपने JRF अप्रूव JRF आपको मिला हुआ है, मिलेगा, ठीक है, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो आप बिल्कुल यहाँ पे ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सेकेंड, कैंडिडेट्स वो रिसीव एक्सटर्नल फेलोशिप इंटीमेशन बाय 15 May 2022 मस्ट सेंड देयर प्रूफ ऑफ द अवार्ड बाय ईमेल टू सीक डायरेक्ट इंटरव्यू डेट्स। मतलब कि अगर आपको जो इंटीमेशन है कि मतलब आपको एक्सटर्नल फेलोशिप का जो भी बाहर से फेलोशिप आपको मिलना है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू है, उसका इंटीमेशन अगर आपको मान लीजिए 15 मई तक मिलने वाला है, ठीक है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो हाँ, जो भी जिन बच्चों को भी ये बाहरी से फेलोशिप ये है, वो रिसीव एक्सटर्नल फेलोशिप इंटीमेशन
बाई 15 मई 2022, तो उनको अपने जो ये इसका जो प्रूफ है कि वो उसके इस समय तक मिल जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशंस आप 30 नवंबर तक कर रहे हैं, है ना। प्रूफ आपको, ये चीज़ें आपको बाद में मिलने वाली हैं, तो उसका प्रूफ जो है कि वो मिल जाएगा, वो आपको मेल के थ्रू यहाँ पे भेजना होगा, जिससे कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू की डेट्स वो लोग दे दें, ठीक है। क्वालिफाइड जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज, जिसको कि हम JGEEBILS भी बोलते हैं। अगर आप यहाँ क्वालिफाइड हो आर एलिजिबल फॉर ACTREC PhD प्रोग्राम विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड डिस्प्लेड ऑन ACTREC वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब JRF के इंटरव्यू डेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो लिस्ट है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की और फॉर इंटरव्यू, इसके बेसिस पे, चाहे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पे हो, चाहे वो डायरेक्ट इंटरव्यू हो, तो वो आपको फरवरी में वो लोग डिस्प्ले कर देंगे। इंटरव्यू जो होगा, जिन्होंने वो हैव क्लियर द ACTREC एंट्रेंस टेस्ट एज वेल एज दोज एलिजिबल फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन जून, ठीक है। तो इंटरव्यू जो होगा वो होगा आपका जून में। एग्जैक्ट डेट्स जो होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी आपके मार्च में, कि कब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट, द लिस्ट ऑफ JRF प्रोजेक्ट्स being offered to PhD students at ACTREC will be displayed on the ACTREC website in June 2022, ठीक है। Declaration of the results, the list of successful candidates will be displayed on the ACTREC website। तो इस तरीके का सिनेरियो है बेटा। अब इसमें अप्लाई कर दो ज़रूर से, दिस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बाकी आपको कुछ भी डिटेल यहाँ पे जानना है चीज़ों के बारे में, कैसे कैसे अब अप्लाई करना है, किस तरीके से चीज़ें हैं, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। इसके साइट पर जाइए, ठीक है। यहाँ पे JRF के बारे में आप उस पर स्पेसिफिकली अगर मैं जाऊँगी, लेट मी जस्ट चेक इट, ओके, यहीं पे दिखा रहे हैं, देखते हैं। हाँ जी, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई करने में आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिनेरियो है, कैसे कैसे क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये आप इस तरीके से अप्लाई करना है, आपको सारी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह ये करके आपको अप्लाई कर देना है, ठीक। तो ये आपको 30 नवंबर से कर देना है। चेक द एडवर्टीजमेंट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, इसको हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, इफ़ एनी टू, मतलब आप इस यहाँ पे मेल कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आई थिंक सब चीज़ें मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी हैं बहुत क्लैरिटी के साथ में। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे पूछ सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और इसके अलावा कोई भी डाउट है, जैसे कि मैंने बोला, आपको पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर से करो चैनल को, लाइक शेयर ज़रूर से, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर से, सब्सक्राइब ऐसे प्रेस करने में कोई पैसा नहीं लगता है आपका, तो वो ज़रूर से करना है आपको, ओके। चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।